हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बीए स्टडी पॉइंट विथ रीता में। आज हम बीए सेमेस्टर 1 के पॉलिटिकल साइंस का सिलेक्टेड क्वेश्चन करने वाले हैं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस क्वेश्चन को हम आसान भाषा में समझेंगे ताकि आप एग्जाम में अच्छे नंबर ला सके। इससे पहले हम कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो बताते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, मौलिक अधिकार। अधिकार मौलिक अधिकार कितने हैं? 6 मौलिक अधिकार है। और मौलिक कर्तव्य जो है ये 11 है। मौलिक अधिकार जो है इसे अमेरिका के संविधान से लिया गया है, और मौलिक कर्तव्य जो है इसे रूस के संविधान से लिया गया है। कुछ पॉइंट ये सब है, इसे जरूर याद रखें। और जो मौलिक कर्तव्य रूस से लिया गया है, रूस के संविधान को तत्कालीन सोवियत संघ भी कहते हैं। रूस के जो संविधान है इसे तत्कालीन सोवियत संघ भी कहते हैं। और अनुच्छेद 395 और भाग 18 पहले था, फिर 4 और ऐड हो गया, अभी 3 और ऐड हो गया है, अभी 25 है। अनुच्छेद 395 भाग 25 और अनुसूची 8 था, 4 और ऐड कर दिया गया, 12। अनुसूची जो है वो 12। अनुच्छेद 395 भाग 25 और अनुसूची 12 है। पहला बताए मौलिक अधिकार, ये अमेरिका से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से। दूसरा जो है वो है मौलिक कर्तव्य, ये रूस से लिया गया है। और तीसरा संसदीय प्रणाली, ये आपका ब्रिटेन से लिया गया है। और संसदीय प्रणाली जो है आपका कनाडा से लिया गया है, कनाडा से। और एक और जो है लास्ट, सर्वोच्च न्यायालय न्यायपालिका, ये जो है आपका ये अमेरिका से लिया गया है। ये कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जैसे हैं, इसे याद रखें। और चलिए अब सब्जेक्ट अपना सिलेक्टेड क्वेश्चन को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, पॉलिटिकल साइंस। भारतीय संविधान के प्रस्तावना का उल्लेख करें। उत्तर, प्रस्तावना का परिचय पहले। भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान का प्रारंभिक भाग है। मतलब भारतीय संविधान का जो प्रस्तावना है वो संविधान का प्रारंभिक भाग है, पहला भाग है, जो इसके उद्देश्यों, आदर्शों और मूल्य भावनाओं को स्पष्ट करता है। जो कि इसके उद्देश्य, आदर्श और कर्तव्य के भावनाओं को स्पष्ट करता है। इससे अधिकार और संविधान की आत्मा भी कहते हैं। मौलिक कर्तव्य को संविधान की आत्मा भी कहते हैं। प्रस्तावना से यह पता चलता है कि संविधान किन सिद्धांतों पर आधारित है, और प्रस्तावना से यह पता चलता है कि जो संविधान है किन सिद्धांतों पर आधारित है, और किस देश और जो देश है, देश को किस दिशा में लेके जाना चाहता है। प्रस्तावना का मूल पाठ। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण, प्रबुद्ध, संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। हमारा प्रस्तावना है ये। प्रस्तावना का मुख्य तत्व। पहला इसका, हम भारत के लोग, इसमें बोला गया है, इसका अर्थ है कि संविधान की शक्ति जनता से आती है। मतलब संविधान की जो शक्ति है, पावर, वो जनता से आती है, जनता ही सर्वोच्च है। दूसरा, प्रबुद्ध, संपन्न। भारत किसी भी बाहरी शक्ति के अधीन नहीं है। मतलब भारत जो देश है वो किसी भी बाहरी शक्ति के अधीन नहीं है, वह स्वतंत्र है। भारत देश स्वतंत्र है, किसी के अधीन नहीं है। तीसरा पॉइंट, समाजवादी। मतलब देश के सभी
देश में सभी समान अवसर मिले, मतलब देश में जो लोग हैं उन्हें समान अवसर मिले, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो। चौथा पॉइंट, पंथ निरपेक्ष। राज्य किसी एक धर्म का पक्ष नहीं लेता, मतलब जो राज्य है वो किसी भी एक धर्म का पक्ष नहीं लेता, सभी धर्म को समान माना जाता है, सभी धर्म जो है उससे समान माना जाता है, एक जैसा। पांचवा, लोकतंत्रात्मक। सरकार जनता द्वारा चुनी जाती है, मतलब जो सरकार बनते हैं वो जनता द्वारा चुना जाता है और जनता के प्रति जवाबदेही होती है। और जो सरकार जनता द्वारा मतलब चुन के बनाया जाता है सरकार को, और वही सरकार जनता के प्रति जवाबदेही होते हैं। छठा पॉइंट, गणराज्य। देश का प्रमुख राष्ट्रपति द्वारा चुना जाता है, मतलब देश का जो प्रमुख राष्ट्रपति है वो भी जनता द्वारा चुना जाता है, वंशानुगत नहीं होता है। मतलब जैसे हमारा हर्यक वंश, नंद वंश, ये सब था, मौर्य वंश, वो सब में ऐसा था कि वंशानुगत था, मतलब राजा का बेटा ही राजा बन सकता है, दूसरा नहीं कोई बन सकता है। पर इसमें ऐसा नहीं है, राजा का ही बेटा राजा नहीं बन सकता है, मतलब राष्ट्रपति का बेटा अगर राष्ट्रपति बने ऐसा नहीं हो सकता है। लोग जो जनता जो चुनेंगे, जिसे चुनेंगे वही बनेगा। न्याय। प्रस्तावना 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। पहला, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय। स्वतंत्रता। हर नागरिक को विचार, अभिव्यक्ति, धर्म आदि की स्वतंत्रता प्राप्त है। समानता। सभी नागरिकों को समान अवसर और अधिकार प्राप्त है, मतलब सभी जो नागरिक है उन्हें समान अवसर और अधिकार दोनों प्राप्त है। बंधुत्ता। देश में भाईचारे की भावना बढ़ावा देना, मतलब देश में जो भाईचारे की भावना है उसे बढ़ावा देना और राष्ट्र की एकता बनाए रखना। प्रस्तावना का महत्व। यह संविधान की मूल भावना को दर्शाती है, मतलब प्रस्तावना जो है यह संविधान की मूल भावना को दर्शाता है, सरकार के कार्यों के लिए मार्गदर्शन है और नागरिकों को उनके अधिकार और कर्तव्यों का ज्ञान देती है। मौलिक अधिकार जो है वो नागरिकों को उनके अधिकार और कर्तव्य का ज्ञान देता है। अगला पॉइंट, न्यायालय को संविधान की व्याख्या करने में सहायता करती है। निष्कर्ष। अंत में कहा जा सकता है कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना देश के आदर्श और उद्देश्यों का अवसर है। मतलब अंत में यह बोला जा सकता है कि जो भारत का संविधान है, भारत के संविधान में जो प्रस्तावना है उसमें आदर्श उद्देश्य का सार है। यह भारत को एक न्यायपूर्ण, समान और एकजुट राष्ट्र बनाने का मार्ग दिखाता है। मतलब ये जो हमारा प्रस्तावना है ये भारत को न्यायपूर्ण और समान एकजुट राष्ट्र बनाने का मार्ग दिखाता है, इसलिए इसे संविधान की आत्मा कहा जाता है। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर याद कर ले। चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। सिलेक्टेड क्वेश्चन 2, भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार का उल्लेख करें। उत्तर, भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार। भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों का वर्णन, मतलब भारतीय संविधान का जो मौलिक अधिकार है उसका वर्णन भाग 3 में किया गया है और अनुच्छेद 12 से 35 में है वो। ये प्रत्येक व्यक्ति या प्रत्येक नागरिक को स्वतंत्र और सम्मानजनक जीवन जीने के लिए दिया जाता है। मतलब जो हमारा मौलिक अधिकार है भाग 3 में है, जो कि अनुच्छेद 12 से 35 में है, इसमें हर नागरिक को स्वतंत्र और सम्मानजनक जीवन जीने के लिए दिया जाता है। इसका उद्देश्य व्यक्ति की स्वतंत्रता, समानता और न्याय की रक्षा करना है। मौलिक अधिकार जो है इसका मुख्य जो उद्देश्य है वो है कि स्वतंत्रता, समानता और न्याय की रक्षा करना। मौलिक अधिकार के प्रकार। भारतीय संविधान में मुख्य रूप से 6 मौलिक अधिकार है। मैंने आपको पहले ही बताया कि मौलिक अधिकार 6 है और मौलिक कर्तव्य ये आपका 11 है। पहला, समानता का अधिकार, जो कि आपका अनुच्छेद 14 से 18 में है। समानता का अधिकार। फर्स्ट पॉइंट, सभी नागरिक कानून के समक्ष समान है। जितने सारे लोग हैं वो कानून के नजरों में समान है। दूसरा, जाति, धर्म, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता। मतलब जाति हो, कोई भी जाति के हो, कोई भी धर्म हो, कोई भी लिंग के हो, उनका भेदभाव नहीं किया जाता है मौलिक अधिकार में।
स्वतंत्रता का अधिकार, ये आपका अनुच्छेद 19 से 22 में है। फर्स्ट पॉइंट, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की जो है उसका स्वतंत्रता। दूसरा, बोलने और लिखने की स्वतंत्रता। तीसरा, शांतिपूर्ण सभा करने का अधिकार, शांतिपूर्ण जो सभा है वो करने का भी अधिकार है। चौथा पॉइंट, कहीं भी आने जाने और बसने का अधिकार है, कोई भी लोग कहीं भी आ सकते हैं, जा सकते हैं और कहीं पे भी बस सकते हैं, इसका अधिकार है। पैसा चुनने की स्वतंत्रता, पेश चुनने की स्वतंत्रता। शोषण के विरुद्ध अधिकार, यह आपका अनुच्छेद 23 से 24 में है, जिसमें मानव तस्करी और बंधुआ मजदूर पर रोक। और दूसरा पॉइंट, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से खतरनाक कार्य करवाना प्रतिबंधित है। मतलब 14 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे होते हैं उन्हें खतरनाक कार्य करवाने के ना करवाए इसलिए प्रतिबंधित किया गया है। उसका चौथा पॉइंट, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, यह आपका अनुच्छेद 25 से 28 में है। इसका फर्स्ट पॉइंट, किसी भी धर्म को मानने, पालन करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 25 से 28 में जो है उसमें कहा गया है कि किसी भी धर्म को हम मान सकते हैं, उसका पालन कर सकते हैं, उसका प्रचार कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, राज्य सभी धर्मों के प्रति समान व्यवहार करता है। जो राज्य के लोग हैं, राज्य सभी धर्मों के प्रति समान व्यवहार करते हैं। पांचवा, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, अनुच्छेद 29 से 30, अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति की रक्षा का अधिकार। दूसरा पॉइंट, अपने शिक्षित संस्थान स्थापित करने का अधिकार, मतलब अपना कोचिंग सेंटर आप खोल सकते हैं कहीं पे भी, उसका अधिकार आपको दिया गया है। छठा, सार्वजनिक उपचार का अधिकार, आपका अनुच्छेद 32 में है। फर्स्ट पॉइंट, अधिक मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो व्यक्ति सीधे सुप्रीम कोर्ट तक जा सकता है। अगर आपने मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया तो आपको सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ सकता है। दूसरा पॉइंट, इसे संविधान की आत्मा कहा जाता है। मौलिक अधिकार को संविधान की आत्मा कहा जाता है। किसने बोला था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने बोला था। मौलिक अधिकार का महत्व, यह नागरिकों की स्वतंत्रता का रक्षा करता है। दूसरा, सरकार की शक्तियों को सीमित करता है, सरकार की जो शक्तियां उसे सीमित करता है। तीसरा पॉइंट, लोकतंत्र को मजबूत बनाता है। और चौथा पॉइंट, समाज में समानता और न्याय स्थापित करता है। निष्कर्ष, मौलिक अधिकार भारतीय लोकतंत्र की नींव है। यह अधिकार नागरिकों को स्वतंत्रता, समानता और न्याय प्रदान करता है। मौलिक अधिकार जो है वो लोकतंत्र की नींव है और नागरिकों को स्वतंत्रता, समानता और न्याय प्रदान करती है तथा इसके व्यक्तित्व के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें। आप कमेंट करें कि अगला वीडियो कौन से सब्जेक्ट पे बनाएं। और ऐसे ही BA सेमेस्टर 1 के सभी सब्जेक्ट की तैयारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।